हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने मार्केट फेलियर का इंट्रोडक्शन किया था और इम्परफेक्ट कंपटीशन से मार्केट फेलियर कैसे होता है वो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। तो आज हमने कर रहा था एक्सटर्नैलिटीज़ और मार्केट फेलियर कि एक्सटर्नैलिटीज़ से मार्केट फेलियर कैसे होता है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है, देन वी विल गो कि वो मार्केट फेल कैसे करती है। क्लियर? सो देखो, अगर हम बात करें एक्सटर्नैलिटीज़ की तो एक बार इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जाने से पहले हम एक बार अपनी नॉर्मली बात करें तो सपोज दो फॉर्म है, ठीक है, ये एक रिवर जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ रिवर जा रही है, ठीक है, से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ये अपस्ट्रीम फॉर्म डाउनस्ट्रीम फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये पोल्यूशन डालती जाती है इसमें, तो जिसकी वजह से इस फॉर्म को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस फॉर्म ने इस फॉर्म के लिए क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो, एक फॉर्म है, दिस इज सेकंड फॉर्म, फॉर्म 1 फॉर्म 2। ये जो फॉर्म है ये अपने जो भी एम्प्लॉयज होती है उनको बहुत बढ़िया वाली ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, अच्छी अच्छी स्किल्स देती है। तो अब अगर ये एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रही है तो ये क्या है, एक तरह से वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, एक लेवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। बाकी की फॉर्म्स को मार्केट में इससे बेनिफिट हो सकता है कि सपोज अगर ये एम्प्लॉयज यहाँ से छोड़ के इनमें से किसी फॉर्म पास चले जाए तो दे विल बेनिफिट, ना भी जाए तो वैसे भी एक एजुकेशनल जो इंसान होता है वो बाकी सबको क्या है, बेनिफिट तो प्रोवाइड करता ही है। तो ये क्या है, एक फॉर्म दूसरे के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो और देखो, मैंने अपने घर के बाहर एक पार्क बनवा दिया और मेरे पड़ोसी हैं वो सभी जो है वो उस पार्क में आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे तो उनको अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो मेरी वजह से बाकियों को क्या मिला, बेनिफिट। दूसरा एग्जांपल लो, मैं अपने घर में डीजे बजवाऊं रोज रात के 2 बजे, तो सभी क्या होंगे, परेशान होंगे, ठीक है। तो मेरी वजह से दूसरों को क्या प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो यही होती है एक्सटर्नैलिटीज कि जब किसी एक पर्सन, हम बेसिकली इकोनॉमिक्स में पर्सन की बात नहीं करते, इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करते हैं। सो जब किसी एक इकोनॉमिक एजेंट की वजह से, सो बेसिकली हम यहाँ 2 ही एजेंट को लेंगे, वन इज कंज्यूमर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर। तो जब किसी इकोनॉमिक एजेंट की वजह से बाकी इकोनॉमिक एजेंट्स के ऊपर, बाकी के इकोनॉमिक एजेंट्स के ऊपर कोई पॉजिटिव या फिर डेट्रीमेंटल मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज। कि जब किसी एक इकोनॉमिक एजेंट की वजह से बाकी के कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स को या सभी को कोई पॉजिटिव या डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ता है, दैन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज। सो बहुत सिंपल सा था, एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नैलिटीज। अब जो ये एक्सटर्नैलिटीज होती है ये बेसिकली 2 तरह की होती है। अब जैसे आपने देखा कि क्या हो रहा है, कभी तो वो फायदा प्रोवाइड कर रही है, कभी वो नुकसान प्रोवाइड कर रही है। तो जब वो फायदा प्रोवाइड करेगी सो दैट इज कॉल्ड, पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नैलिटी की। तो अगर वो फायदा प्रोवाइड कर रही है देन इट्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। When action of an economic agent have a positive impact on other economic agents, then it's positive externality. ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो when action of an economic agent have a positive or detrimental effect on other economic agents, then it's called externalities. ठीक है, उसके बाद वही अगर negative effect, when an economic agent have a negative effect on other economic agents, then it's called negative externality. Negative externality जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पॉजिटिव कि मैंने पार्क बनाया तो सभी को अच्छी अच्छी खुशबू मिल रही है, सब खुश हो रहे हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। वहीं मैंने रात के 2 बजे डीजे बजा दिए रोज, तो सभी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सभी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देन आई क्रिएटेड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। और अगर एक फॉर्म ने पोल्यूशन डाल दिया वाटर में, सो बाकियों को वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन इट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। वही फॉर्म एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, या सपोज कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रही है जिससे कि बाकी फॉर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ सके, इट्स अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी।
सो अब जो ये एक्सटर्नैलिटीज होती है ये भी दो तरह की होती है, बेसिकली दो तरह की, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव भी दो तरह की हो सकती है और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दो तरह की है। एक तो एक्सटर्नैलिटी हो सकती है प्रोडक्शन के अंदर और दूसरी हो सकती है कंजप्शन के अंदर। सिमिलरली एक हो सकती है प्रोडक्शन के अंदर और एक हो सकती है कंजप्शन के अंदर, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन के अंदर हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होगी कि एक फर्म अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देगी, या एक फर्म नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रही है, या एक फर्म कुछ भी ऐसा कर रही है जिससे बाकी फर्म्स को फायदा हो रहा है। देन इट्स एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। Positive consumption externality, suppose I created a park that is benefiting to the members of society, my society, that's a हमारी वो कंजप्शन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कि मेरे किसी एक्शन से बाकियों को फायदा हो रहा है, ठीक है, कंजप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। या इसमें हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मेरी फैमिली में सभी लोग एजुकेटेड है। सो मान लो कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो मेरी सोसाइटीज़ के लोगों को कोई भी एडवाइस चाहिए हो और कोई बीमार हो जाए या लीगली कोई एडवाइस, तो वो मेरी फैमिली के मेंबर्स से ले रहे हैं। सो एजुकेशन की वजह से मैंने दूसरों के लिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट की। सो इट्स ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी कि जब क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एक फर्म पॉल्यूट कर रही है वाटर को, तो जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स को प्रॉब्लम हो रही है। सपोज एक अपस्ट्रीम फर्म है, एक डाउनस्ट्रीम फर्म है, तो एक फर्म जब वाटर पॉल्यूट कर रही है तो दूसरी फर्म को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसके लिए नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। सो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, ठीक है, मैंने रात के 2 बजे डीजे बजा दिए अपने घर में, सो दैट इज नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि दूसरों को क्या है उस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सिंपल सा कंसेप्ट। सो प्रोडक्शन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी अगर आपको एक्सप्लेन करनी हो सो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक एजेंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर। व्हेन अ प्रोड्यूसर क्रिएट some positive effect for the other firms, then it's a positive production externality, ठीक है। when a consumer, ठीक है, जब एक इकोनॉमिक एजेंट जो कि कौन है, कंज्यूमर, क्रिएट, जब एक कंज्यूमर क्रिएट कर रहा है कुछ पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए, सोसाइटी के, then it's a consumption positive externality। इसमें प्रोडक्शन नेगेटिव में क्या होगा कि when a firm or a producer creating a detrimental economic effect by its economic activities, then it's a negative production externality, ठीक है। कंजप्शन में when a consumer is creating a detrimental effect on the other consumers by its economic activities, then it's a negative consumption externality। सिंपल था, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं इनको, हमने नॉर्मली तो एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, लेकिन इसके डायग्राम के ऊपर हम बात करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, देखो हम अब उसमें बेसिकली हम प्रोडक्शन कंजप्शन की अलग अलग बात नहीं करते, हम डायरेक्टली एक साथ बात करते हैं, ठीक है। एक तरफ हम ले रहे हैं नेगेटिव कंजप्शन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जिसमें कंजप्शन प्रोडक्शन दोनों है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक तरफ हम ले रहे हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। सो देखो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या होता है, हमारा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है कि मेरी वजह से दूसरे को नुकसान हो, मतलब सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसको क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है मेरी वजह से, ठीक है। और मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है, सपोज तो मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ या एक इकोनॉमिक एजेंट हूँ, ठीक है, और मेरी वजह से सोसाइटी को एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो जो मेरी कॉस्ट है वो कम आ रही है कहीं ना कहीं, जो कि सोसाइटी को बियर करनी पड़ती है उससे, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत लाइक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर दी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, ठीक है। मैंने तो सिर्फ डीजे बजाए, अब उनको उस डीजे की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। सपोज लेट इट बी उनको हियरिंग प्रॉब्लम हो जाए, या उनको अपने घर पे कुछ ऐसा लगवाना पड़े कि साउंड प्रूफ हो जाए उनका घर, ठीक है। तो क्या होता है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। तो मतलब इसको आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। तो प्राइवेट इंडिविजुअल की कॉस्ट कम है, इसको मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम कहते हैं ना, तेरी वजह से मुझे झेलना पड़ा, काइंड ऑफ दैट,
ठीक है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल है उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम आ रही है, जबकि जो सोसाइटी है, ठीक है, हम बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा बात करें, सोसाइटी है उसको ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। जैसे कि प्रोडक्शन के एग्जाम्पल में पोल्यूशन कर दिया, सो पोल्यूशन करने की वजह से क्या हुआ, जो उस इंडिविजुअल की थी उसका तो खर्चा बच गया, उसको क्या है जो वेस्ट मटेरियल था उसको सीधा उसने उठाया और नदी में फेंका। अगर वो नदी में ना फेंकता तो उसको बहुत खर्चा करना पड़ता, उसको वेस्ट मटेरियल को अच्छा ठीक करने के लिए कहीं पे डंप करना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, मतलब खर्चा होता। लेकिन अब क्या, उसने सीधा रिवर्स में बहा दिया। तो सोसाइटी को एक बहुत बड़ी कॉस्ट बियर करनी पड़ी और उसने अपनी कॉस्ट बचा ली। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, जो प्राइवेट कॉस्ट होती है, ठीक है, प्राइवेट सिर्फ हम कॉस्ट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, और यहाँ पर भी हम सोसाइटी की मार्जिनल कॉस्ट। सो इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की अपने एम्प्लॉइज को, कुछ नया इन्वेंट किया, तो मेरी क्या कॉस्ट ज्यादा है, मेरी कॉस्ट ज्यादा है। सोसाइटी को तो सिर्फ फायदा हुआ, सोसाइटी की कौन सी कॉस्ट आ गई, तो सोसाइटी की जो कॉस्ट थी, यानी कि जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट थी, वो क्या थी, लेस थी एज कंपेयर टू मेरी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि सोसाइटी को तो क्या है, फायदा मिल रहा है, सोसाइटी की तो कुछ कॉस्ट ही नहीं आई, कॉस्ट तो मेरी आई एजुकेशन प्रोवाइड करने पे, ट्रेनिंग देने पे, कुछ नया इन्वेंट करने पे, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना कि इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी सोशल कॉस्ट इज लेस देन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो अब अगर हम डायग्राम की बात करें, तो ये अगर हमारा डायग्राम है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर हम बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी, यहाँ पर वही प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, लाइक जो भी हम शो करते हैं, ठीक है। और हम क्या शो कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, डिमांड, ये हमारी क्या है, डिमांड, ये हमारी क्या है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, और सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज्यादा, सो सोशल मार्जिनल इसके ऊपर। ये हो गई हमारी सोशल मार्जिनल कॉस्ट। अब जो अभी तक हम इक्विलिब्रियम पढ़ते आए हैं, जो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वो किसके केस में होता था, प्राइवेट, वहां सोसाइटी की बात नहीं होती थी, एक फर्म है, फर्म क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेट की बात, ठीक है। सो इन केस ऑफ अगर एक प्राइवेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, प्राइवेट के पर्सपेक्टिव से, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सप्लाई कब होती है, तो हमको पता है, ये तो ये क्या है, प्राइवेट की सप्लाई का, ये एक तरह से सोसाइटी क्या चाहती है, सप्लाई, उसकी सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आया, यहाँ, किसकी, प्राइवेट इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, ओ क्यू और ओपी प्राइस। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी द बेस्ट प्राइस, सोसाइटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्राइस क्या रहेगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्रोडक्शन या सबसे बेस्ट प्राइस क्या रहेगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आएगा इस पॉइंट पे, आई नेम इट एज E1। तो जहां पर प्राइस क्या है, P1 होना चाहिए और प्रोडक्शन Q1 होना चाहिए। तो ये क्या है, प्राइवेट इक्विलिब्रियम, ये क्या है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी चाहती है प्रोडक्शन OQ1, लेकिन रियलिटी में प्रोडक्शन OQ हो रहा है, सोसाइटी इतना प्रोडक्शन चाहती है, रियलिटी में प्रोडक्शन इतना हो रहा है। सो दैट्स द केस ऑफ मार्केट फेलियर। तो क्या है, जितना सोसाइटी चाहती है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब हमने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की थर्ड कंडीशन पढ़ी थी, वो क्या थी, प्रोडक्ट मिक्स, जितना प्रोडक्शन सोसाइटी चाहती है उतना ही प्रोडक्शन हो, दैट देन हमारी पैरेटो एफिशिएंसी अचीव होगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ सोसाइटी तो इतना प्रोडक्शन चाह रही है और सोसाइटी प्रोडक्शन हो इतना रहा है, ठीक है। क्यों इतना हो रहा है, क्योंकि उसकी जो प्राइवेट कॉस्ट है वो कम आ रही है सोशल कॉस्ट से, ये रीजन है। तो अगर इसको सही करना तो गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स लगा दे। अब जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी सो इसका प्राइस क्या होगा, इसकी जो कॉस्ट थी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन कम करेगा। तो बेसिकली वो हम आगे बात करेंगे कि मार्केट फेलियर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो अभी के लिए हमें बस इतना जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू प्राइवेट इंडिविजुअल जो उसकी इक्विलिब्रियम आएगा वो पॉइंट ई पे आएगा, जहां पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओपी। लेकिन सोसाइटी के लिए ऑप्टिमल
जो लेवल होगा इक्विलिब्रियम का वो E1 होगा, जहां पर प्रोडक्शन OQ1 होगा और प्राइस OP1 होगा। सो सोसाइटी का जो लेवल है, सोसाइटी के लिए जो ऑप्टिमल आउटपुट है, सोसाइटी के लिए जो ऑप्टिमल आउटपुट है वो लेस है एज कंपेयर टू जो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए ऑप्टिमल आउटपुट है। ठीक है, सो ये होती है हमारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। लेट्स कम टू पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। सो पॉजिटिव में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, origin, x axis, y axis, good x, sorry, quantity, same price, revenue, cost, ये हमारी डिमांड, दिस इज प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट बड़ी है तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे होगी। सो ये हमारी क्या है, सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तो इक्विलिब्रियम प्राइवेट के अकॉर्डिंग कहाँ आएगा, ई पॉइंट पे, जहां पर ऑप्टिमल क्वांटिटी OQ है, ऑप्टिमल प्राइस OP है। लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, यहाँ, जो कि OQ1 P1। तो सोसाइटी चाहती है इतना प्रोडक्शन, रियलिटी में प्रोडक्शन इतना हो रहा है, सोसाइटी ज्यादा चाहती है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो सोशली ऑप्टिमल जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं लेस है। ठीक है, जो सोशली ऑप्टिमल प्रोडक्शन है वो लेस है जितना कि अब हो रहा है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे। सो ये हमारा इवन। सो ये केस किस चीज का है, हमारा अंडर प्रोडक्शन, कि सोसाइटी ज्यादा प्रोडक्शन चाहती है बट प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी दे देगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारा ओवर प्रोडक्शन, ये कितना लेवल क्या है, ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ भी शो कर सकते हैं या इस तरह भी हम शो कर सकते हैं। ये जो लेवल है ये वाला, इसको ये शो कर रहा है ओवर प्रोडक्शन को, और ये जो लेवल है हमारा ये शो कर रहा है अंडर प्रोडक्शन। ठीक है, सो ये होती है हमारी एक्सटर्नैलिटी। तो कैसे मार्केट फेलियर आया, सिंपल था कि मार्केट ऑप्टिमैलिटी के लिए हमारा क्या होता है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, लाइक जितना कंज्यूमर चाहते हैं उतना प्रोडक्शन। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है ज्यादा। इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोडक्शन क्या होता है कम, जितना सोसाइटी चाहती है उससे। सो दैट्स वाई हमारी मार्केट फेल हो जाती है। सो अभी इसके सॉल्यूशंस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।